हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं अभिजीत पांडे जीत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 11th मैथमेटिक्स सेट्स चैप्टर से हम कुछ कॉन्सेप्ट देख रहे थे, जिसमें आज मैं आपके सामने वेन डायग्राम से रिलेटेड चीजें लेके आया हूं। तो वेन डायग्राम में क्या क्या चीज हम रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम होता क्या है, ये सारा का सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम एक्चुअली होता ये है जहां पे हम एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इस रेक्टेंगुलर बॉक्स से। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको मैं म्यू से रिप्रेजेंट किया। मान लो मेरे पास कोई एक सेट ए है, तो सेट ए को मैं जैसे यहां पे ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, कोई भी सेट को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों? सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा। तो इस पूरे डायग्राम को मैं क्या बोलूंगा? ये मेरा वेन डायग्राम है। तो उस यूनिवर्सल सेट में उसके सबसेट को रिप्रेजेंट करना, उसके सेट को रिप्रेजेंट करना, यही वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक है, तो इस वेन डायग्राम में कुछ चीजें जिसको हमको रिप्रेजेंट करना है हम वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं? मैं यहां पे लिखता हूं मुझे जो रिप्रेजेंट करना है, मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट, नहीं सॉरी, टू रिप्रेजेंट ए सबसेट ऑफ म्यू। टू रिप्रेजेंट ए सबसेट ऑफ म्यू। म्यू क्या है? मेरा यूनिवर्सल सेट है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं वेयर म्यू इज एन यूनिवर्सल सेट। अब इस यूनिवर्सल सेट में ए को मेरे को रिप्रेजेंट करना है, सेट ए को रिप्रेजेंट करना है। तो जैसा कि इससे प्रीवियस डायग्राम हमने देखा था, सिमिलरली वही चीज करना है। तो सबसे पहले मैंने यहां पे यूनिवर्सल सेट लिया, जो कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, और यहां पे एक सेट ए रिप्रेजेंट किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसे मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैं इसको क्या बोलूंगा बच्चों? चूंकि यहां पे देखने से क्या लग रहा है, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर में एक सेट ए है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ए जो है सबसेट है। किसका सबसेट है? यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा? ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। कितना इजी है। अब जैसे मुझे रिप्रेजेंट करना है, मैंने कहा आपको कि टू रिप्रेजेंट, अभी मैं यहां पे दो सबसेट लेता हूं। ठीक है, टू रिप्रेजेंट टू सबसेट्स। तो टू सबसेट से कौन कौन से ले रहा हूं? एक ए सेट ले लेता हूं, एक बी सेट ले लेता हूं। ठीक है, तो टू रिप्रेजेंट टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। चलो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। यहां पे भी मैं सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? यहां पे एक यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा, जो कि है मेरा म्यू। ठीक है, अब यहां टू सबसेट की बात कर रहे हैं। मान लो मैं एक कंडीशन क्या लेता हूं? मैं कंडीशन लेता हूं ए, सेट ए जो है वो सबसेट है बी का, और ये जो बी जो है सबसेट किसका है? इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो मुझे इसे
वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर बॉक्स में मेंशन कर दिया। देन फिर उसके बाद क्या करूंगा, एक छोटा सा सर्कल लूंगा। वो छोटा सा सर्कल क्या होगा, ए को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्यों इसको छोटा सर्कल लिया हूं, क्योंकि ये ए जो है किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। इसका मतलब मैं बी कैसा लूंगा, इससे बड़ा सर्कल लूंगा, क्योंकि ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। और ये पूरा जो है बी का जो सबसेट है, ये बी जो सबसेट है किसका सबसेट है, वो है म्यू का सबसेट है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। कितना आसान है ये। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं, इसको पॉज करके इसको नोट करो। देन इसके बाद कुछ और भी चीजें हम देखते हैं, जिसमें भी मैं दो सेट ले रहा हूं, एक ए सबसेट ले रहा हूं और एक बी सबसेट ले रहा हूं। ठीक है, मतलब दो सेट लेता हूं, एक ए सेट ले लेता हूं और एक बी सेट ले लेता हूं, जिसमें मैं क्या ले रहा हूं, जिसमें मैं ले रहा हूं इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ चीजों को डिस्कस करूंगा। जैसे फर्स्ट डिस्कस करता हूं, ए इज यूनियन ऑफ बी, ए इज यूनियन ऑफ बी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आता है बी रिजल्ट, क्योंकि ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। तो चलिए इसको वेन डायग्राम में देखते हैं। तो वेन डायग्राम में जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करूंगा। देन एक छोटा सा सर्कल होगा जो कि ए सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब चूंकि ए सबसेट ऑफ बी है, तो मैं यहां पे बी एक सेट ले लूंगा जो कि एक बड़ा सर्कल होगा और यहां पे बी मेंशन कर देता हूं। इसका मतलब ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं बोल रहा हूं ए यूनियन बी की बात कर रहा हूं। ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, पूरा कंबाइन करते हैं हम उसको। ठीक है, अब चूंकि पूरा मैं कंबाइन करूंगा, तो ये पूरा होल पोर्शन किसका हो जाएगा, बी का ही तो होगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, यही होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखता हूं ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूं। अब ए इंटरसेक्शन बी की जब मैं बात करूंगा, तो यहां पे आपका जो रिजल्ट आएगा वो ए आएगा। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, बस इसको सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूं वेन डायग्राम में, मेरे को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं अपना यूनिवर्सल सेट बनाता हूं, मतलब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। देन फिर उसके बाद चूंकि ए सबसेट है बी का, तो ए पहले बना लिया। देन फिर उसके बाद बी बनाया। ठीक है, अब चूंकि ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है, कहने का मतलब बी, ए और बी का जो कॉमन है वो कहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको, ये मेरे को क्या रिजल्ट दे रहा है, ए सेट दे रहा है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो ये दोनों का कॉमन तो एकदम एक सेंटर में आएगा ना। दोनों का कॉमन क्या होगा, चूंकि यहां पे ए सबसेट बी की बात हो रही है, इसीलिए यहां पे ए शेडेड एरिया में होगा, शेडेड पोर्शन होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। अब थर्ड कंडीशन में क्या देखता हूं, थर्ड कंडीशन में लेता हूं, थर्ड कंडीशन में ले लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हो गया मेरा। एक ले लेता हूं मैं ए डिफरेंस बी ले लेता हूं। तो ए डिफरेंस बी की बात करूंगा, तो यहां पे आपका रिजल्ट क्या आता है, फाई आता है सबसेट के केस में।
तो चलो यहां पे बनाते हैं। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। देन फिर उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा, यहां पे ए सेट बनाऊंगा, छोटा वाला सर्कल। देन यहां पे बनाऊंगा बी सेट बनाऊंगा। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, ए डिफरेंस बी की बात हो रहा है, जो कि क्या होगा, नल सेट होगा। अब नल सेट मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं होगा यहां पे। ठीक है, कुछ भी एलिमेंट नहीं होगा। तो मैं इसको वेन डायग्राम में बिना किसी शेडेड एरिया के रिप्रेजेंट करूंगा। कहीं पे भी ना ए शेडेड है ना बी शेडेड है। इसका मतलब ए डिफरेंस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ कंडीशन की बात करता हूं मैं। फोर्थ कंडीशन क्या ले लूं मैं, फोर्थ कंडीशन ले लेता हूं बी डिफरेंस ए लेता हूं और इसको फिर से बी डिफरेंस ए में रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताता हूं मैं। तो सबसे पहले सेम प्रोसीजर, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करो। देन फिर यहां पे ए सेट ले लो। देन फिर यहां पे क्या लोगे, बी सेट ले लो। ठीक है, चूंकि सबसेट है इसलिए मैं ऐसा लिया हूं। अब बी डिफरेंस ए इक्वल टू बी डिफरेंस ए कैसे बनेगा देखते हैं। तो ए का एलिमेंट, तो उस ए का एलिमेंट में जो कॉमन होगा वो तो होगा ही होगा, वो तो होगा ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये जो है इस ए के, जब अभी तो मैं कॉमन ले रहा हूं, पर उस कॉमन को भी मैं रिमूव कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बी वाला बचेगा ना पोर्शन। बट चूंकि ये सबसेट है इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए मेरे को क्या देगा, इसलिए मेरे को ये बी डिफरेंस ए के इक्वल वाला कंडीशन देगा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसमें बी जो है दो, आपको यहां देखोगे यहां पे तो बी एक अलग पोर्शन दिख रहा है, ए एक अलग पोर्शन दिख रहा है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको बी डिफरेंस ए इक्वल टू बी डिफरेंस ए को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें ये वीडियो में आपको चीजें समझ में आई है तो इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और यदि कुछ डाउट है तो उसे भी बताएं। तो यदि ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगा, ये वीडियो मेरा अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एवं शेयर अपने फ्रेंड्स फैमिली वालों को करें। और आने वाले और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा जिससे वो लाभ उठा सके। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।